नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृपक्ष की पावन कथाएं, जो आप इन 15 पवित्र दिनों में प्रतिदिन सुन सकते हैं। हर दिन की एक विशेष कथा जो न केवल आपके पितरों को शांति देगी, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी लाएगी। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पितृपक्ष की प्रथम कथा। पितृपक्ष की प्रतिदिन की पितृकथाएं। दिन 1, प्रतिपदा कथा, युधिष्ठिर और पितृज्ञान। युधिष्ठिर जब वनवास में थे, तब उन्होंने महर्षि से पूछा कि पितरों को संतोष कैसे प्राप्त होता है। तब महर्षि ने कहा, श्राद्ध, तर्पण और दान ही पितरों के लिए अमृत के समान है। जो श्रद्धा से जल तिल अर्पण करता है, वह पितरों को स्वर्ग प्रदान करता है। दिन 2, द्वितीया कथा, राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलकर सब कुछ त्याग दिया, परंतु पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य किया। उन्होंने श्राद्ध हेतु अपने श्रम की कमाई से ब्राह्मण भोज कराया। पितर प्रसन्न हुए और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दिन 3, तृतीया कथा, निर्धन ब्राह्मण और गौ सेवा। एक निर्धन ब्राह्मण ने पितृपक्ष में तिल, जल और घास से तर्पण किया और गौ माता को भी भोजन कराया। उसकी श्रद्धा देखकर पितर अत्यंत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि सच्ची श्रद्धा ही श्राद्ध का मूल है। दिन 4, चतुर्थी कथा, गणेश पूजन से सिद्धि। एक भक्त ने चतुर्थी को गणेश पूजन के पश्चात पितरों का तर्पण किया। उस दिन उसे स्वप्न में पितरों का आशीर्वाद मिला। इससे सिद्ध होता है कि पितृकर्म से पूर्व विघ्नहर्ता गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दिन 5, पंचमी कथा, वृद्धा की श्रद्धा। एक वृद्धा स्त्री ने अपने मृत पति के लिए पंचमी को श्राद्ध किया। उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने सादा भोजन बनाकर ब्राह्मण को खिलाया। उस रात्रि पितर स्वप्न में आए और बोले, तेरी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया। दिन 6, षष्ठी कथा, राजा और अनाथों का भोज। एक राजा ने षष्ठी को श्राद्ध करते समय अनाथ बच्चों को भी भोजन कराया। उसी रात्रि पितर स्वप्न में प्रकट होकर बोले, तुमने जो परोपकार किया उसने हमें दिव्य लोक में स्थान दिलाया। दिन 7, सप्तमी कथा, साधु की सीख। एक साधु ने कहा, सच्चे मन से किया गया श्राद्ध, चाहे उसमें सामग्री कम हो, पितरों को तृप्त करता है। केवल दिखावे से कुछ नहीं होता। दिन 8, अष्टमी कथा, भीम और गुरु द्रोण। भीमसेन ने अष्टमी को अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए श्राद्ध किया। गुरु ने स्वप्न में आकर कहा, शिष्य का यह प्रेम ही हमें आत्मिक शांति देता है। दिन 9, नवमी कथा, राजकुमारी की भक्ति। एक राजकुमारी ने नवमी को अपने पिता के लिए श्राद्ध किया और कन्याओं को भोजन कराया। पितर आकाशवाणी के माध्यम से बोले, कन्या भोजन सबसे श्रेष्ठ है, इससे कुल का उद्धार होता है। दिन 10, दशमी कथा, व्यापारी का व्रत। एक व्यापारी ने दशमी तिथि को व्रत रखकर श्राद्ध किया और निर्धनों को अन्नदान किया। पितर प्रसन्न होकर बोले, जो अपने लाभ की चिंता किए बिना श्राद्ध करता है, उसे चिरसुख प्राप्त होता है। दिन 11, एकादशी कथा, विष्णु भक्ति से मोक्ष। एकादशी के दिन एक विष्णु भक्त ने हरिनाम जप करते हुए पितरों का तर्पण किया। विष्णु जी स्वयं प्रकट होकर बोले, जो भक्त मेरे नाम के साथ श्राद्ध करता है, वह पितरों सहित विष्णुलोक को प्राप्त होता है। दिन 12, द्वादशी कथा, बालक की भक्ति। एक छोटे बालक ने तिल,